आज सुनिए हलषष्ठी की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वह ग्वालिन गाय का दूध और दही बेचा करती थी। जिस गांव में वो दूध लेकर जाया करती थी, उस गांव के सभी लोग उस ग्वालिन से ही दूध और दही लिया करते थे। एक बार की बात है, वह ग्वालिन गर्भवती हुई। अब उसे दूध और दही बेचने की चिंता हुई। उसने सोचा कि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी, तब वो गांव वालों को दूध दही कैसे पहुंचाएगी। यही सोचकर वो परेशान रहा करती थी। एक दिन की बात है, उसका प्रसव काल नजदीक आ गया। वो जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस दिन भी वो अपने सिर पर दूध और दही की मटकी लेकर गांव की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। भयानक प्रसव पीड़ा होने के कारण वो गांव के नजदीक ही एक झरबेरी की आड़ में जाकर बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब उसे चिंता होने लगी कि गाय का दूध और दही तो व्यर्थ चला जाएगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने नवजात बच्चे को झरबेरी की आड़ में छुपा दिया और अपने सिर पर गाय के दूध और दही की मटकी लेकर गाँव में बेचने के लिए चल दी। जिस दिन वो दूध दही बेचने के लिए निकली थी, संयोग से उसी दिन हलषष्ठी का व्रत था और गांव के सभी लोग उस दिन गाय के दूध का त्याग करते थे। उन्हें केवल भैंस का दूध और दही ही चाहिए था। गांव के सीधे साधे लोगों को उसने बेवकूफ बनाकर सारा दूध और दही ये कहकर बेच दिया कि वो भैंस का ही है। उधर जिस झाड़ी में वो अपने नवजात बच्चे को छुपा कर गई थी, ठीक उसी के पास एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। झाड़ी में छुपा होने के कारण किसान उस बच्चे को देख नहीं पाया। अचानक उस किसान के बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो नवजात बच्चा मर गया। अब इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। काफी देर बाद ग्वालिन भी सारा दूध दही बेचकर वहां आ पहुंची। अपने नवजात बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि हो न हो आज उसके झूठ और पाप की सजा ही उसके नवजात बच्चे को मिली है। अब उसे अपने किए गए पाप का, अपने की गई गलती का बहुत भारी पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा, अगर वो गांव में जाकर सब कुछ सच सच बता देती है तो हो सकता है उसके किए गए पाप का प्रायश्चित हो सके। मुझे गांव में जाकर सब कुछ सही सही बता देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में जा पहुंची जहां उसने झूठ बोलकर गाय का दूध दही बेच दिया था। उस गांव में गली गली घूमकर और जितने भी लोग उसे गांव में दिखाई देते, उन सब के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। उसने गांव वालों को सभी बात सच सच बता दी थी। उसने सबको बता दिया कि कैसे उसने गाय का दूध दही, भैंस का दूध दही बताकर बेच दिया था और उनका धर्म भी भ्रष्ट कर दिया था। इस प्रकार जब वो रोने गिड़गिड़ाने लगी और उसने बताया कि उसका बच्चा भी मर गया है, तब बहुत सी स्त्रियों द्वारा उसे आशीर्वाद दिया गया। सभी स्त्रियों ने उसके विलाप को देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गांव की बहुत सारी स्त्रियों का आशीर्वाद पाकर जब ग्वालिन फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो वहां देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा कि झरबेरी के नीचे तो बहुत भारी चमत्कार हुआ पड़ा है। उसने देखा कि उसका मृत बच्चा जीवित हो गया था। तभी उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। यह थी हलषष्ठी की एक प्राचीन कथा। अब मैं आपको सुनाती हूँ हलषष्ठी के दिन प्रचलित एक और कथा के बारे में। एक बार माता देवकी ने नारद मुनि से हलषष्ठी व्रत की महिमा के बारे में पूछा और उसकी कथा के बारे में भी पूछा। तब नारद मुनि ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसको केवल एक ही पुत्र प्राप्त था। राजा ने राहगीरों के लिए अपने नगर में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया और उसमें जल भरवा दिया। धीरे धीरे उस तालाब का जल सूख गया, उसमें एक बूंद भी जल बचा नहीं। अब राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देने लगते। इस खबर को सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ कि मैंने तो तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। फिर उसी रात को राजा को सपने में वरुण देवता ने दर्शन देकर कहा कि अगर तुम अपने पुत्र का बलिदान तालाब में कर दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने अपने सपने की बात दरबार में बताई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र का बलिदान बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये बात लोगों तक पहुंच गई।
लोगों से ये बात किसी तरह राजकुमार तक पहुंच गई। अब राजकुमार सोचने लगा कि अगर मेरी बलि देने से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का तो बहुत भला होगा। यह सोचकर एक दिन राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। जैसे ही राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठा कि अचानक वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। ठंडे मीठे जल से तालाब पूरा भर चुका था। उधर राजकुमार अपने पिता को यह बात बताकर गया था और तब इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा बहुत दुखी हो गया और इस प्रकार दुखी होकर वो वन को चला गया। वहां उसने देखा कि 5 स्त्रियां किसी व्रत को कर रही थी, जिसे देखकर राजा उनसे पूछने लगा कि ये कौन सा व्रत है और आप सब इस व्रत को क्यों कर रही हो। पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान राजा को बतला दी। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल कर आ गया। अब राजा अपने पूरे परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। राजा की प्रजा अब उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगी और भी ज्यादा प्यार देने लगी। यह थी हलषष्ठी माता की व्रत कथा। कहते हैं कि इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनकी लंबी उम्र, उनके अच्छे भाग्य के लिए हलषष्ठी का व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और इस दिन हलषष्ठी माता की व्रत कथा सुनती हैं। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।